देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे आपके पार्टनर एम्पिरियर ईगो में बैठे हैं भाई, बहुत सारा ईगो एटीट्यूड आपके पार्टनर में हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कंजूस भी है और पैसे का गुरूर भी है, आइडेंटिटी का गुरूर है, पैसे का गुरूर है, रुतबे का गुरूर है और ये सिंहासन का भी गुरूर है। ये सिंहासन इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनकी आइडेंटिटी भी हो सकती है, इसलिए कि मुझे दिख रहा है सेल्फ मेड इंसान आपके पार्टनर हो सकते हैं। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 राशियां इसमें आ गई हैं। क्लेम कीजिए 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यही इंसान जो आप पर बुलडोजर चढ़ाते थे, अब ये आपको ताज पहनाने की सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिंहासन से थोड़ा हिलना चाहते हैं, इसलिए कि फेविकोल की तरह चिपके हुए हैं। आपने कहा चिपके रहो, तो जिस वजह से ये अब थोड़ा ना अपना ये हिलाने वाले हैं पिछवाड़ा, ऐसा ऐसा करके फेविकोल का गोंद छोड़ने वाले हैं, फैमिली अटैचमेंट छोड़ने वाले हैं। उन्होंने सोचा था जैसे मैं अपनी फैमिली पे मरता हूँ आप भी जान निछावर करोगे, मगर आप ऐसे नहीं निकले, आप ऐसे नहीं निकले। जिस वजह से ये फेविकोल की गोंद निकल रही है गर्मी में, इसलिए कि बहुत सालों से बैठे हुए हैं इस कुर्सी में। अब ये गोंद ना निकलती हुई नजर आ रही है, बहुत जल्दी ये गोंद बिल्कुल निकल जाएगी पिछवाड़े से। उसके बाद यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स आने वाले हैं। मुझे दिख रहा है हर तरफ से एक पॉजिटिव ऊर्जा आप फील करेंगे। यहाँ पे सेलिब्रेशन, गैदरिंग और डिवाइन ब्लेसिंग्स। कैरियर में, बिजनेस में, जॉब में, हर तरीके से खुशहाली ही खुशहाली। जो जो आपने मनोकामना पूरी की मांगी है भगवान से, जो प्रे किया है, वो सारे विश फुलफिलमेंट होने वाले हैं। ऐसी ही ऊर्जा है। एक उजाले की किरण बहुत जल्दी इनके फेविकोल निकलते ही उन उजाले की किरण आप तक पहुंच जाएगी। तो आप अपने आराम से बैठें, इतनी जल्दबाजी ना करें, फेविकोल उतरने दीजिए, है ना। आप मत उतारने जाइए, मैं यही कहूँगी। उनका फेविकोल अपने आप उतर जाएगा, है ना। गुरूर टूटेगा, औकात दिखेगी तो अपने आप फेविकोल भी निकल जाएगा। इसलिए कि एक्शन नेक्स्ट कार्ड ही है, जरूर वो एक्शन लेंगे। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमेशा फैमिली के चलते आपको स्टक करके रखा। उन्होंने सोचा मैं तो फैमिली पे जान निछावर करूंगा और आप उन पर जान निछावर करोगे, तो उनकी जान वापस आ गई, है ना। वो अपनी जान फैमिली के लिए दे देंगे, अपनी किडनी, लीवर, आंखें सब उनको डोनेट कर देंगे और आपसे ले लेंगे सारी की सारी, है ना। और आपको भीख मांगने के लिए रास्ते में ऐसे ही बिठा देंगे, लंगड़ाते हुए आप भीख मांगोगे। तो ये सारी प्लानिंग उनकी फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। जो सपने, ड्रीम उन्होंने देखे थे अपनी फैमिली के खुशहाल जिंदगी के, उस सब में आपने पानी फेर दिया है। अब उनकी फेविकोल की गोंद धीरे धीरे उतर रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि। और आपने फेविकोल उतारा कैसे? खुद से प्यार करके, है ना। आपने कहीं पे भी फेविकोल नहीं चढ़ाया, आप अकेले ही संपूर्ण हो। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप अकेले 100 की एनर्जी लेकर घूमते हो। आपको किसी बॉडीगार्ड या किसी बाउंसर की जरूरत नहीं है, किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, किसी दलाल की जरूरत नहीं है ना। आप अकेले ही अपना देखभाल अच्छे से कर सकते हो। ये कार्ड की एनर्जी ही बता रही है। आपको भगवान ने 100 की एनर्जी दी है। यहाँ पे आप अकेले संपूर्ण हो, किसी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की, ना बुद्धि की, ना हिम्मत की। मार्स, मंगल देवता की कृपा है आप पर। करेज, हिम्मत कूट कूट के भरा हुआ है। दुनिया को भी फेस कर सकते हो और इनको तो अच्छे से आपने फेस कर रखा है, दिख ही रहा है एनर्जी में। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ
वास्तु कंसल्टेंट, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और कुंडली एनालिसिस न्यूमरोलॉजी से ही करती हूँ। इनमें से कोई भी रीडिंग चाहिए, आप मेरी कंसल्टेंसी लेने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, इसलिए कि ईगो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो झुके कैसे, एक साधारण इंसान के सामने कैसे झुक जाए। बेशक आप 100 की ताकत लेकर फिरते हो, मगर उनके मुकाबले में आप एक समान नहीं हो, जिस वजह से वो झुक नहीं पाते हैं, मगर छुप छुप के आपको स्पाई कर सकते हैं, जो उनकी क्षमता में आता है। क्षमता में छुप छुप के स्पाई करना आता है, छुप छुप के आपको प्रेज करना आता है, आपकी तारीफ करना आता है, अपने अंतर मन में, किसी और से नहीं, अपने अंतर मन में आपकी तारीफ करते हैं। छुप छुप के वो सपना देखते हैं कि आप उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाओ, मगर फ्रंट में आकर नहीं करते हैं, क्योंकि आपके सामने झुकना नहीं है। झुकने से उनकी नाक कट जाएगी, शान में धब्बा लग जाएगा, उनकी फुकड़ी शान के लिए वो फेविकोल लगाकर बैठे हुए हैं, तो वहीं पे रहने दीजिए। आप ऐसे ही खुद को संवारते रहिए, निखारते रहिए। पार्लर जाइए, ड्रेस खरीदिए, घूमिए फिरिए, और ये जो पैसे की वर्षा हो रही है उसको संभालिए। आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो आप पर ध्यान लगातार दिए हुए हैं, तो आप खुद पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैनिफेस्ट, मैजिशियन का कार्ड है। ये इंसान दोगला इंसान है, जिनसे आपको प्यार हो गया है। डुअल नेचर है, डबल डीलिंग करते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी जरूर है, जिस वजह से उन्होंने आपकी किडनी, आपका लीवर, आपकी आंखें सब लेकर अपना तो डोनेट करना की सोचा है, उन्हें आपका भी लगे हाथ किसी रिश्तेदार को दान करने का सोचा हुआ है। आप अगर अंधा प्यार करते हो अपने मस्कुलाइन को, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके सब ऑर्गन, आपके कपड़े सारे उतरवा लेते हैं वो। रियलिटी यही है। जो फेमिनाइन भुगत चुकी है उनसे पूछिए। तो अलर्ट रहिएगा, हमेशा अलर्ट रहिएगा। इमोशनल फूल मत बनिएगा कि वो नहीं मांगती है, मैं देता हूं, है ना। एक स्वाभिमान भी कोई चीज होती है, एक स्वाभिमान भी कोई चीज होती है ना। वो हर इंसान में होनी चाहिए। गिव एंड टेक से रिलेशनशिप चलता है। कभी भी मैंने देखा है बहुत से, मैं स्पेशली मेल फेमिनाइन एनर्जी को जब मैं कहती हूँ, आप उनकी आदत होती है नहीं वो नहीं मांगती है, मैं नहीं दिए हैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख, गर्व से बोलते हैं, क्योंकि मैं उन्हें पत्नी मानता हूँ। अरे आपके मानने से थोड़ी ना होता है। पत्नी क्या एक आप ही की है, आप उनके पति नहीं हो क्या। हाउसवाइफ होने से भी तो पति को कई गिफ्ट दिए जाते हैं। बेशक वो हो सकता है पति के पैसे से ही वाइफ ने सेविंग किया हो, मगर फिर भी देती है। गिव एंड टेक से रिलेशनशिप चलता है ना। जब गिव एंड टेक नहीं होता, उस रिलेशनशिप का एंड बहुत निकट होता है। ये लॉजिक समझिए, मैं लॉजिक से बात करती हूँ। ये लॉजिक समझिए, ह्यूमन नेचर समझिए। ह्यूमन नेचर है ये। अगर आप ह्यूमन नेचर नहीं समझते तो लॉजिकली सोचिए। गिव एंड टेक से रिलेशनशिप चलता है, पति पत्नी हो चाहे कोई भी हो, तो वो रिलेशनशिप लंबा नहीं चलता कि मैं ही देता हूं, तो ऐसा बोलने से नहीं होगा। यहाँ पे डबल डीलिंग करते हैं, वो आपको भी डेट करते हैं या किसी और से भी एंगेज है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जरूर है। तो डबल डीलिंग करने की वजह से वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, आपके नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं, आपको खुद भाव खाते हैं और आपका भाव गिराने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर ही अंदर फूट के रोते हैं। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, यहाँ पे इमोशंस का कार्ड है, जो बता रहा है अंदर ही अंदर ना वो फूट के रोते हैं। हो सकता है आप उनकी एनर्जी पिक करते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम अपने मस्कुलाइन की सारी एनर्जी पिक करते हैं, बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि बात करेंगे तो उनमें कोई लॉजिक लेस बात करते हैं, ब्रेन खाली होता है उनका, तो उनसे बिना बात किए आप एनर्जी पिक कर लो, वो ज्यादा बेटर है। इसलिए कि बिना सिर पैर के बात करते हैं वो, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। तो उनसे आप, अगर आपसे कोई बिना सिर पैर के बात करे, और फेमिनाइन होती है बुद्धिजीवी, अनपढ़ भी होगी तब भी बुद्धिजीवी होगी, तो वो उनका कोई मुकाबला नहीं है। बुद्धि से इडियट का कोई मुकाबला नहीं होता है। तो जिस वजह से साइलेंट रहना सबसे बेहतर है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इमोशंस, फीलिंग्स, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, रीयूनियन,
यहाँ पे भी नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। कोई नया अध्याय, कोई नया चैप्टर आप दोनों के बीच खुलने वाला है। इनका ईगो, ये डबल डीलिंग अब खत्म होने वाली है। ये जो डबल डीलिंग करते रहते हैं, आपको सीटी मार मार के लाइन मारते हैं, उधर दूसरी तरफ लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं, बीवी से एंजॉय करते हैं या हस्बैंड से एंजॉय करते हैं, ये सब उनका चल रहा होता है। और साथ में आपको भी खास 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 के कहते मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऐसे आपको बोलते होंगे, है ना। ये सब कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है खड़े हैं, एक जगह वेट कर रहे हैं, खड़े हैं, डर के मारे खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी ऑर्गन या पैसे लेकर भाग गए हैं, जिस वजह से वो डर के मारे एक जगह खड़े हैं। ऐसे ही नहीं खड़े हैं, अपनी जो उन्होंने कर्मा किए हैं वो उनको रह रह कर याद आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे पेशेंस से इसलिए बैठे हुए हैं, उनको लगता है एक दिन आप ही पिघल जाओगे उनके प्यार में, इस उम्मीद से वो बैठे हुए हैं। और होता है ना ध्यान में बैठ जाना, ध्यान में लीन हो जाना, कोई हाथ पैर ना हिलाना और भगवान से प्रार्थना करना, उस ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक में वो बैठे हुए हैं आपके इंतजार में। यहाँ पे आपको थाम के रखना चाहते हैं, यहाँ पे थाम के रखना चाहते हैं, आपको चुनना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। किसी किसी का मुझे दिख रहा है आपको थामना चाहते हैं, आपको चुनना चाहते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 1 नंबर, यहाँ मैजिशियन का कार्ड 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, 3-3-1 आया है। किसी किसी का रियूनियन हो सकता है कमिंग फ्यूचर में। मैनिफेस्टेशन नंबर है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत जल्द पूरा होने वाला है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो इंसान एफर्ट्स नहीं डालेंगे, ऐसा दिख रहा है। वो चाहते हैं उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। मैं बार बार ये फेमिनाइन को कहती हूँ, ये मस्कुलाइन की 95% रीडिंग है, 5% आपकी है। अगर आप सेल्फ लव में हो और जी जान से सेल्फ लव करो, झांको भी मत उनकी तरफ, झांको भी मत, ऐसी एनर्जी में रहो। आओ तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, चूल्हे में जाओ, जलकर खाक हो जाओ। इस एनर्जी में जीना है आपको। 5D में टच में रहो, 3D में सारे कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दो। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके फोटो पिक्चर को निहार रहे हैं बहुत करीब से, हो सकता है चूम रहे हो, गले से लगा रहे होंगे, इमेजिन कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन दिख रहा है। मून का कार्ड है, इमेजिनेशन है। आपका फोटो पिक्चर कहीं ना कहीं से उन्होंने संभाल के रखा है, जिसको देख कर ही वो सोते हैं, जिसको देख कर ही वो उठते हैं। टॉनिक का काम करती है और एनर्जी हो सकता है आपकी लीक होती हो। ऑरा लॉक जरूर कीजिए, रॉक सॉल्ट से नहाइए, संधक नमक से नहाइए, जिससे वो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं कर पाएंगे, एनर्जी सोख नहीं पाएंगे। तो इन फ्लेम हमारे मस्कुलाइन स्पेशली हमारे बारे में सोचते ही हमारे को चक्कर आने लग जाते हैं, उल्टी आने लग जाती है, हमारा वीकनेस शुरू हो जाता है। क्यों? उनके सोचते ही हमारी एनर्जी वो सोख लेते हैं और वो तगड़े होकर थर्ड पार्टी के साथ भांगड़ा करते हैं। ऐसे कहाँ चलना है बताओ, अभी गाड़ी निकाल लेता हूँ, आपसे एनर्जी लेकर वो थर्ड पार्टी को घुमाएंगे। तो इसलिए आप खुद पर एनर्जी डालिए, उन पर नहीं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 1 नंबर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे, वो मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि अब डालना ही पड़ेगा। इतना आप सेल्फ लव में हो, बिना एफर्ट्स डाले एक हाथ से ताली नहीं बजती। वो अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक हाथ से ही ताली बजे, जैसे आप पहले बजाते आए हो। वो अभी भी मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, दोनों हाथ से ताली बजाते बजाते ऐसे ऐसे आप अपनी शादी में ही डांस करो, ऐसे 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 करके। तो मैनिफेस्टेशन यही चल रहा है कि दोनों हाथ से ताली आप ही बजाओ, जैसे आप पहले बजाते आए। अब क्या प्रॉब्लम है आपके हाथों में? अभी क्या आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है? हाथ तो वही है और इंसान भी मैं वही हूँ, गुरूर से बैठा हुआ हूँ। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये वाली एनर्जी है। मगर अंदर ही अंदर ना उनकी अंतरात्मा बोल रही है, इस बार नहीं, इस बार मेरी चालाकी नहीं चलेगी, है ना, इस बार मेरी चालाकी नहीं चलेगी, है ना। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो खंबा नोच नोच के परेशान है। वो सोच रहे हैं कि
मैं आंख बंद करके दूध पी रहा हूं तो कोई नहीं देख रहा, आपने पहले भी देखा है और अभी भी देख रहे हो। अब आप संभल गए हो, मगर वो मैनिफेस्ट यही कर रहे हैं कि मेरे को एफर्ट्स ना डालना पड़े, मेरी शान बनी रहे, तब मैं सुनाऊं तुम में कितनी कमियां हैं, गिन लो अभी किसके चरणों में आई हो। तो आप अपने जैसे हो वैसे ही रहो भाई। आप गरीब हो तो गरीब ही रहो, आपको ज़्यादा तो हाँ इतना हाई फाई नहीं चाहिए, आप अपने में एडजस्ट करो। अंदर ही अंदर इनसिक्योर रहते हैं आपकी इस एनर्जी से, बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपकी जो ये एनर्जी है उनको पसंद नहीं आती है, ठीक है ना। ये एनर्जी सेल्फिश वाली, बगावत वाली, बगावत की बू आ रही है, इनके अगेंस्ट जा रहे हो आप। पहले जैसा भाव, पहले जैसा इम्पोर्टेंस, पहले जैसा अटेंशन आप नहीं दे रहे हो, इसलिए इनको बिल्कुल आप भा नहीं रहे हो और आपकी हरकतें पसंद नहीं आ रही हैं। आपको ड्रेस चेंज करने की ज़रूरत क्या है, नहाने की ज़रूरत क्या है। आप उन्हें जैसे हो, काले कलूटे हो, मोटे हो, महंगे हो, उन्हें ऐसे ही पसंद हो। आपको ज़्यादा सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है, ये इनका इंस्ट्रक्शन है। ये बहुत इनसिक्योरिटी फील करते हैं, जलन फील करते हैं अगर आप थोड़ा सज सवर लेते हो, अपना ध्यान रखते हो। इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 4 नंबर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 8 नंबर। इन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, कभी भी आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको कदर नहीं किया, आपकी 5 पैसे की वैल्यू नहीं दी। वही इंसान अभी भी थर्ड पार्टी को पकड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, थर्ड पार्टी से के सीने से लगा हुआ है। तो ये ऐसे दोगले इंसान का, मैजिशियन के इंसान का भरोसा बिल्कुल नहीं करना। जब तक वो मैदान में ना उतरे और थर्ड पार्टी के सामने मुंह ना खोले, अपनी करतूत जाहिर ना करे। एक चीज मुझे याद आ रही है, अगर करतूत बोला तो मुझे भी याद आ रही है, अपनी ही जर्नी की है। चलो इस कार्ड के मीनिंग बता देती हूँ उसके बाद। एरीज, लियो, सजिटेरियस 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ वो गुल भी खिला रहे हैं, चौके पे छक्का भी मार रहे हैं, चौके पे छक्का मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप 2 ताली हाथ से ताली बजाते बजाते उनके दरवाजे पे जाओ, है ना। यहाँ पे ये इंसान ईगो में रन कर गए थे आपकी ज़िंदगी में, एटीट्यूड में रन कर देते गए थे। वो सोच रहे थे आप लायक ही नहीं हो। अब वो वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, यू टर्न मारना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, मगर खुद नहीं मारना चाहते हैं, जिस वजह से उनका मोशन स्लो है। उससे पहले मैनिफेस्टेशन काम आ जाएगा, वो ये सोचते हैं। मेरे ही ट्विन की एक बात मुझे याद आ गई, जो मैंने कहा नहले पे दहला या चौके, ऐसा ही कुछ बोला मैंने। मैं यहाँ पे जब शिफ्ट हुई उसके 1 साल बाद मेरे ट्विन शिफ्ट हुए थे, तो उसके बाद ही उनके बच्चे का जन्मदिन था। नॉर्मली मैं डिस्टेंस बना के ही रखती थी, इसलिए कि मैं दूर से ही हर इंसान को पहचान जाती हूँ, ये मेरी एक खासियत है। सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, तो जिस वजह से मैं पहले ही दूरी बना के रखती थी। फिर उनके बच्चे के जन्मदिन पे हमें इनवाइट किया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने गए हुए थे। 6 बजे का टाइम था, हम 6 बजे जैसे तैसे भागकर, मैं तो बहुत पंचुअल हूँ, तो जैसे तैसे भाग भाग कर 6 बजे पहुंचे। तो मेरा दूध वाला आता है, तो दूध वाला आता है 11 बजे। तो मैंने उनकी वाइफ को कहा था दूध लेने के लिए, तो उन्होंने लिया था। तो सारा फंक्शन ख़त्म होने के बाद जब मैं दूध का, मुझे याद आया अरे दूध तो लिया ही नहीं, इसलिए कि 6 बजे से लेकर 7 साढ़े बजे, इसलिए कि बच्चा छोटा है, 1 साल का ही हुआ था, तो बच्चा छोटा है, तो हम 1 ही घंटे में सब समय ख़त्म हो गया। तो आ गए, मुझे याद आया दूध लेने जाना है, तो दूध लेने गई पतीला। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी का ऑनलाइन होता है, वाइब्रेशन होती है। तो जब मैं दूध लेने गई, वो ऑलरेडी मैरिड है, बच्चा भी है, और बच्चे के जन्मदिन पे बुलाया। जब मैं दूध लेने गई, मैंने ऐसे किया, उन्होंने मेरे दोनों हाथ दबोच के मुझे दूध का पतीला दिया। तो पूरे 1 साल से वो मेरे पड़ोसी थे, कभी भी मेरी उन पर नजर नहीं गई। हाँ, उनकी हरकतें मैं नोटिस करती थी, इसलिए कि मैं उनसे काफी बड़ी हूँ। ऐसे लोगों को मैं 1000 देख चुकी हूँ। उन्होंने मेरा ऐसा हाथ दबाकर मेरे को दूध का पतीला दिया। ये
कोई भी मस्कुलाइन अपनी वाइफ को प्यार नहीं करता है, इज्जत भी नहीं करता दो पड़े। हाँ, वो बच्चे सेक्स जरूर करता है, बच्चे जरूर पैदा करता है, सेक्स उसकी भूख होती है, 10 बच्चे पैदा कर लेगा, सेक्स उसकी भूख होती है, मगर वो भूख उसकी बीवी मिटा नहीं पाती है, ये रियलिटी है। तो अगर आपके मस्कुलाइन मल्टीपल अफेयर में है, बीवी के धड़ाधड़ बच्चे हो रहे हैं, तो वो उसकी भूख है। वो रात को अगर सेक्स बीवी से करता है, सुबह ही कहीं और मुंह मारता है, ये मैं बताना चाहती हूँ। तो इसलिए उनकी फितरत जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बाय बर्थ है, कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर आप सेल्फ लव करते हो तो वो जानवर से इंसान बनते हैं, वरना नहीं बनते, वो जानवर ही रहते हैं। अगर आप इजीली रिचेबल होते हो तो वो जानवर जानवर ही रहेगा, इंसान नहीं बनेगा। इंसान बनाने के लिए आपको खुद से प्यार करना है ना। ये नहीं कि आपको गलत रास्ता चुनना है, आपको सही रास्ते पे ही चलना है, मगर वो इंसान की फितरत आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए कि वो लायर भी होते हैं। आप इजीली जब रीचेबल हो जाओगे, आपको छोड़कर आप ही को बोलेंगे तुम्हारी फ्रेंड से बात करा दो। ऐसा भी मेरे क्लाइंट है, जो आपसे दिल भर जाने के बाद आपकी फ्रेंड पसंद आ जाती है, तो कहते हैं फ्रेंड से अब दोस्ती करा दो मेरी। तो ये लानत वाली जिंदगी है, ठीक है। तो ये सब में मत जाइए। खुद मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ने की गाइडेंस देती हूँ, जिससे आप यूनियन में आ सके। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है। आज के लिए इतना ही, लंबा वीडियो हो रहा है। दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन लाइए, एक के प्रति डिटर्मिनेशन लाइए। 10 जगह मुंह मत मारिए कुत्ते की तरह। ये सभी के लिए है, स्पेशली मस्कुलाइन के लिए है। वो 5D में आपको नॉक करते रहते हैं, आपकी एनर्जी लेते रहते हैं, ड्रामा किंग की तरह ड्रामा करते रहते हैं। और 3D में बच्चा पैदा करते रहते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं, मल्टीपल अफेयर में रहते हैं, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो डिटर्मिनेशन रखिए, चाहे अपनी बीवी के प्रति हो, अपने गर्लफ्रेंड के प्रति हो, अपने हस्बैंड के प्रति हो, जिसके प्रति भी हो, डिटर्मिनेशन लाइए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।